बच्चों, आपके सामने जो सवाल है वो नवनीत के प्रश्न पत्र में से लिया गया सवाल है। और ये जो सवाल है ये कुछ पहले चैप्टर को बिलोंग करता है। पहला चैप्टर मतलब 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण जो आपका पार्ट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो प्रश्न देखते हैं। अमित तथा अतुल के मासिक आय का अनुपात 6:5 है। उनके मासिक खर्च का अनुपात 5:4 है। यदि प्रत्येक की मासिक बचत बता दी गई है 2500 रुपये यानी 2500 रुपये, तो हमें उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर मासिक आय का रेशियो यानी अनुपात दे दिया गया है 6:5। तो क्योंकि जब रेशियो दिया जाता है ना, तो रेशियो का मतलब होता है उन दोनों नंबर्स का एक कॉमन गुणज होता है। कॉमन गुणज यानी कि ऐसा पद जो दोनों में गुणा हो रहा है, तब ओरिजिनल नंबर जो होता है ना मासिक आय का, वो हमें प्राप्त होता है। तो क्योंकि वो अनुपात फॉर्म में दे दिया गया है, तो हम उस कॉमन गुणज को यानी सामान्य गुणज को हम मानेंगे x। क्या मानेंगे? x। इसीलिए अमित की मासिक आय, क्योंकि वो अनुपात में देखिए अमित की आय पहले दी गई है और अतुल की बाद में, तो 6:5 में 6 जो हिस्सा है वो अमित का है और 5 जो है वो किसका है? अतुल का है। इसीलिए अमित की मासिक आय हम मानेंगे 6x और अतुल की मासिक आय हम मानेंगे 5x। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया है? उनके मासिक खर्च का अनुपात दिया गया है 5:4। तो क्योंकि मासिक खर्च जो है वो अलग फैक्टर है, मासिक आय अलग फैक्टर है, आय और खर्च में फ़र्क है, तो यहाँ पर गुणज भी हमें अलग लेना होगा। मासिक खर्च का अनुपात 5:4 दे दिया गया है, तो हम यहाँ पर सामान्य गुणज लेंगे y और इस हिसाब से अमित का मासिक खर्च हम मानेंगे 5y और अतुल का मासिक खर्च हम मानेंगे 4y। तो देखिए आपको सब कुछ लिखना होगा। हाँ, अमित का मासिक खर्च बराबर 5y, अतुल का मासिक खर्च बराबर 4y। अब दोनों का आय और खर्च दोनों में अंतर है, लेकिन उनकी बचत समान है। दोनों ही 2500 रुपये की बचत कर रहे हैं, तो हमें उनकी आय बतानी है यानी आय ज्ञात करनी है। तो अमित की मासिक बचत अगर हमें उसका फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो कैसे बच्चों बचत होती है? आय में से जो खर्च होता है अगर उसे घटा दिया जाए तो जो रकम बचती है उसी को हम बचत कहते हैं। तो अमित की मासिक बचत बराबर अमित की मासिक आय ऋण अमित की मासिक खर्च या अमित का मासिक खर्च। तो यहाँ पर बचत हमें प्रश्नानुसार कितना प्राप्त है? 2500 यानी कि 2500 प्राप्त है। इसीलिए देखिए बचत के लिए क्या लिखा गया है? 2500। मासिक आय कितनी मिली है? हमने देखो ऊपर मानी है मासिक आय 6x मानी और अमित का जो मासिक खर्च है वो हमने माना है 5y। इसीलिए मासिक आय के बदले यहाँ रखा 6x और मासिक खर्च के बदले हमने रखा 5y, जो कि ऊपर से माना गया है। अब इसी समीकरण को हमने किस फॉर्म में लिखा है? इन पदों को हमने लेफ्ट में और इस 2500 को हमने राइट में रखा है। तो इससे समीकरण में कोई बदलाव नहीं आता है। इस समीकरण को इस रूप में लिखा जा सकता है। ये हमें प्राप्त हुआ समीकरण 1। क्या प्राप्त हुआ? समीकरण 1। उसी तरह से जैसे हमने अमित का निकाला, वैसे ही अब हमें अतुल के लिए भी फॉर्मुलाइज करना होगा। अतुल की मासिक बचत बराबर होगा अतुल की मासिक आय ऋण अतुल का मासिक खर्च। यहाँ पर भी बच्चों आपको मान उसी तरह से रखना है। मासिक बचत दोनों के लिए 2500 प्रश्न में दी गई है, यानी कि मासिक बचत अतुल की क्या रखेंगे? 2500 रखेंगे। देखिए यहाँ दिख रहा है 2500। मासिक आय जो अतुल की थी वो 5x थी और मासिक खर्च 4y। ये 5x और 4y कहाँ से आया? ध्यान है ना? चलो एक बार देख लेते हैं। अतुल का जब हमने मासिक आय लिखा था,
अतुल की जो मासिक आय हमने लिखी थी वो कितनी लिखी थी, 5x लिखी थी, और अतुल का मासिक खर्च कितना है, 4y। इसीलिए हमने यहाँ पर 5x ऋण 4y बराबर 2500 इस तरह से लिखा। ठीक है, और इसको क्रमांक क्या दे दिया गया है, 2। अब इसके बाद आपको जैसे 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण जो विलोपन पद्धति या निरसन पद्धति से हल करते हैं ना, वैसे ही हल करना है समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो कैसे हल करेंगे समीकरण 1 और 2? दोनों समीकरणों को हमने यहाँ पर ले लिया है। कौन से समीकरणों को, 1 और 2 को ले लिया है। अब बच्चों आगे कैसे हल करते हैं, ऐसे सवाल आपने पहले किए हुए हैं, फिर भी मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। निरसन पद्धति में हमें किसी भी एक पद का निरसन करना होता है, यानी कि उसे हम कैंसल करना होता है। आप इतना समझ लीजिए कि आपको किसी एक पद को, आप कहोगे टीचर एक पद आप कह तो रहे हो, किन पदों में से? तो या तो इस पद में से एक पद का विलोपन करना है, या इस पद में से आपको एक जोड़ी का विलोपन करना है। समझ रहे हैं? तो ये विलोपन कैसे कर सकते हैं, हमें किसी भी एक जोड़ी को, या तो 6x और 5x को, या फिर ये जो 5y और 4y जो नज़र आ रहे हैं ना, इसको समान करना होगा। इसको क्या करना होगा, समान करना होगा। समान कैसे होगा? अब आप जानते हो कि 5 के पहाड़े में भी 20 आता है और 4 के पहाड़े में भी 20 आता है। क्या आता है, 5 के पहाड़े में 20 आता है और 4 के पहाड़े में भी 20 आता है। कैसे? जब हम 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसीलिए समीकरण 1 में हम 4 से गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे 20 बनाना है, और 5 से इसका गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमें इधर भी 20 बनाना है। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब तक दोनों संख्याएं समान नहीं होगी निरसन नहीं हो पाएगा, पदों का निरसन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद जो भी गुणा करोगे ना बच्चों, केवल 5 से गुणा नहीं होगा, जब भी हम गुणा करते हैं तो पूरे के पूरे समीकरण से गुणा होता है। यानी 4 का गुणा 6x से 5y से और 2500 से सबसे होगा। इसीलिए देखिए 4 और 6 का गुणा करने पे क्या आया, 24x आया। ऋण है तो ऋण आया, 24x के बाद आपको क्या दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है ना। उसके बाद 5y और 4 का गुणा करने पर 20y आया। इसके बाद 2500 और 4 का गुणा करने पर देखिए 10,000 आ गया है। इसी तरह से आपको 5 का गुणा दूसरे समीकरण में करके आपको 5 25x ऋण 5 20y बराबर 12,500 मिलेगा। 2500 और 5 का गुणा करने पर 12,500 मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे कैसे हल किया गया है। जब भी हम निरसन करते हैं बच्चों, तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि निरसन कब होता है, जब आप +1 में से -1 को घटाते हो तो बच्चों तब जाके ये निरसन हो पाता है, यानी कि ये अंतर 0 हो पाता है। हमें एक पद को यहाँ पर विलोपन करना है, यानी कि पूरी तरह से कैंसिल करना है। और कैंसिल करने के लिए बच्चों यहाँ जो 20y जो हमने दोनों सेम किए ना, दोनों की जो साइन होती है, यानी दोनों का जो चिन्ह होता है वो उल्टा होना चाहिए। उल्टे का अर्थ है अगर एक का माइनस है तो दूसरे का प्लस होना चाहिए, और यदि पहले का प्लस है तो दूसरे का माइनस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों के पास साइन कौन सा है, माइनस है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाने से क्या होता है ना, चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। जब हम जोड़ते हैं तो चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता। अभी चिन्हों में परिवर्तन क्यों करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हमें साइन कैसा चाहिए, विरोधी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइन सेम है, तो हमें साइन को विरोधी बनाने के लिए घटाना पड़ेगा। तो ये जजमेंट कैसे आएगा, जैसा सवाल होगा ना बच्चों वैसे ही आपको ये जजमेंट लेना है कि आपको जोड़ना है या घटाना है। फिलहाल यहाँ पर हमें घटाना है, क्योंकि हमारे पास जो 20y के पास साइन है वो सेम है, और हमें उन्हें उल्टा बनाने के लिए घटाना होगा। अब देखिए घटाने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर माइनस किया गया यानी घटाया गया। घटाने से क्या होता है ना, ये जो नीचे का समीकरण होता है ना, इसके सभी पदों का चिन्ह परिवर्तन होगा। घटाने से नीचे जो समीकरण दिखलाई दे रहा है उसके सभी पदों के चिन्हों में परिवर्तन होगा।
जैसे कि 25x के पास प्लस साइन है, ये बन जाएगा माइनस साइन, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस साइन, और यहाँ पर 12,500 के पास प्लस साइन है तो ये बन जाएगा माइनस साइन। अब आपको उसके पुराने चिन्हों की तरफ ध्यान न देते हुए सवाल को अब हल करना है। अब ये नए चिन्हों को आपको ध्यान में देना है। ऋण 12,500 है और ऊपर क्या है बच्चों, धन 10,000 है, तो ऋण 12,500 धन 10,000 होता है ऋण 2,500। ठीक है, अगर चिन्हों का जोड़ और घटाना नहीं आता है तो वो क्लियर करना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो फ़िलहाल ये आपको पहले से आता होगा ना कि धन 10,000 ऋण 12,500 आपको मिलेगा ऋण 2,500। इसके बाद इसी तरह से दूसरा पद जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है ये ऋण 25x है और धन 24x है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ऋण 1x मिलेगा, यानी ऋण 1 यानी -1x मिलेगा इस तरह से। और यहाँ पर ये -20y हो गया है और ये +20y हो गया है, यानी हिंदी में कहें तो ऋण 20y धन 20y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी के लिए तो हमने सारी विधि की है ना, इसको निरसन करने के लिए, यानी इसे विलोपन करने के लिए ही तो हमने ये सारा खेल रचा, बराबर। तो अब आ गया है -1x यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया है -2500 यानी -2500। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड माइनस माइनस साइन है, और यहाँ पर ना या तो आप डायरेक्ट -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हैं या -1 का पक्षांतर कर सकते हैं। जब -1 का पक्षांतर करेंगे तो -2500 अपॉन -1 हो जाएगा, यानी कि ऋण 2,500 बट्टे ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इससे काटेंगे तो आपको धन 2,500 मिलेगा, धन 2,500 मिलेगा x का मान। अब क्या होगा, x का मान आपको जो प्राप्त हुआ है वो क्या था, x का मान अगर आपको याद होगा, अमित की मासिक आय जब हम ज्ञात कर रहे थे तो हमने क्या माना था, 6x माना था। अमित की मासिक आय हमने क्या मानी थी, 6x मानी थी, और अतुल की मासिक आय हमें 5x मिली थी। और प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है, मासिक आय किनकी, दोनों की, अमित की और अतुल की मासिक आय, हमें खर्च नहीं पूछा गया है, मासिक आय पूछा गया है, इसीलिए y का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर सवाल में मासिक खर्च पूछा जाता अमित का और अतुल का तो आपको y भी निकालना होता। y आपको पता है कैसे निकालते, एक बार x का मान प्राप्त हो जाए तो आप y का मान किसी भी समीकरण में x का मान रखकर प्राप्त कर सकते हो। फिलहाल हमें केवल आय चाहिए, इसीलिए अमित की मासिक आय जो हमने 6x मानी थी, इसमें हम x का मान 2,500 रख रहे हैं और जिसकी वजह से 15,000 आ गया है। अतुल की मासिक आय को भी हम ऐसे ही प्राप्त करेंगे, 5x यानी कि 5 में 2500 का गुणा, क्योंकि x हमारे पास 2500 आया है। इस वजह से अतुल की मासिक आय क्या आई बच्चों, 12,500 यह आ गई है अतुल की मासिक आय, और अमित की मासिक आय जो हमारे पास आई है वो आई है 15,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सवाल हल करना है।